बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की सतगुरु महाराज सर्व सुंदर साधु ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज श्री राज जय राज श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्रीवंदो सतगुरु चरण गो करूं सुप्रेम प्रणाम असुवारण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम तेज कुमर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी राम के सतगुरु महाराज प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। तो फिर आए रास में, संसार के अंदर में महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी, बड़े मत के धनी महामती श्री लालदास जी महाराज जी के अंदर अंतर्हित प्रेरणा देकर स्वयं विराजमान होकर के यह वृत्तांत अभी तक जो लिखवा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में 5वें दिन का वृत्तांत चल रहा है। यहाँ 5वें दिन के वृत्तांत में आप श्री जी साहब सिंद्रावती जी जागनी कार्य के लिए अब तत्पर हो गई। धामधनी ने उनको मायापुरी दिखाई, मायापुरी दिखा करके अपने चरण में लगा लिया। जब आप अहमदाबाद से चल करके दीप बंदर पधारे, यहाँ जयराम भाई कंसारा के घर में आकर के उनको अनेक प्रकार का उद्बोधन दिया, शिखापन दी, खंडनी की, तर्क किया, वितर्क किया और जो माया में लिप्त हो गए थे उनको जागृत कर दिया। जब उनको फटकार लगाई कि तुम तो साथी हो, सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के समय के हो,
तुमने तो सदगुरु के दर्शन किए हैं, तुमने उनकी सेवा की है, उनके साथ कॉल किया है, उनके साथ में रहे हो, तो तुम्हारे में संसार के जीव में बहुत अंतर हो गया है। होना चाहिए। तुमको जरा भी फिक्र नहीं है कि हम किस लिए आए थे और क्या करने लग गए हैं। इन वचनों को सुनकर के जयराम भाई कंसारा रोने लगे, अपनी भूल मांगी, चरण में बैठ गए। तब धामधनी ने उनको पूरी माया की लहर बताई। ए माया छे अति बलवंती, उपनी से मूलधनी थकी, मुनिजन ने मना ब्याहार, से ब्रह्मादिक नौ लहे पार, सुख संकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने परिवली, विष्णु वैकुंठ लीला माए, सागर से करना। सुविधा बता दिया है। ये ऊपर हमें शू कहूँ, जब संसार के बड़े बड़े यह अवतार कहलाने वाले, बड़े बड़े स्वरूप कहलाने वाले, इनको माया ने नहीं छोड़ा, तो साधारण जीवों की क्या गति है, इसके ऊपर में क्या कहा जाए। वचन सुनते जा रहे हैं और पूरा उन्होंने ब्रजमंडल की बातें बता दी। हम देखो कैसे ब्रज में रहते थे, माया का कोई नियम तुमको लगता था, तुम्हारे वो माया छू नहीं जाती थी, माया से कितने दूर रहते थे और पल पल जोश में छके रहते थे, चित्त तुम्हारे धनी के चरणों में लगे रहते थे, माया का नियम तुमको कुछ सताता नहीं था। और आज वही परिवार, वही कुटुंब, वही सगे संबंधी तुम्हारे लिए महत्व हो गया, मतलब कि वो अति प्यारे हो गए और धनी को तुम त्याग दिया, धनी से दूर हो गए, विमुख हो गए। ये वचन सुन रहे हैं। वचन करते 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 समय बीता और फिर जयराम भाई कंसारा ने सतगुरु धानी श्री देवचंद जी महाराज जी की बात को याद करते हुए श्री इंद्रावती महाराज को स्नान करवाया, अर्घाया और आरोप करके वो बैठे। तब फिर वो फिर चर्चा करने लग गए। चर्चा करते 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 इस तरह से कब समय बीत गया पता नहीं चला। सुबह दोपहर शाम रात्रि हो गई, रात्रि से सुबह हो गई, समय जाते किसी को पता नहीं चला है। इस तरह से 2 वर्ष तक द्विबंदर के अंदर में बहुत जागने का काम होता रहा। सुंदर साथ की आमदनी हुई, आमदनी का मतलब सुंदर साथ की जागृति हुई, धर्म में आए। इस समय पर आप बताने लगे कि बोलो तुम्हारा कैसा स्वभाव हो गया है, यही वजूद था तुम्हारा, यही शरीर था तुम्हारा, और फिर तुम जो है माया में ऐसे लिप्त हो गए। ये खंडनी के वचन हैं जो जयराम भाई कंसारा को सुनाए जा रहे हैं। इसलिए जब तुम ब्रजमंडल छोड़ करके 11 वर्ष के होकर के जब गोपियों से तुमने कहा, सखियों से कहा कि अपन ब्रजमंडल छोड़ करके अब अपन वृंदावन चलेंगे, तो सखियों ने इनकार कर दिया। उनकी जुदागी हो गई, 52 दिन की जुदागी हुई। लेकिन जब बुलाया तो इतनी पीड़ा थी, इतना दर्द था, इतना विरह था कि दौड़ी दौड़ी चली आई। तामसी कैसे चल कर के आई। तामसी सखियों का आने का देखो किस तरह का नियम है कि उन्होंने घर परिवार, अपना समाज, अपने परिवार के साथ में बच्चों को, कोई प्रकार का रोजगार सब त्याग दिया। वैसे की वैसे दौड़ते हुई चली गई, वैसे वैसे दौड़ते दौड़ते चली गई। इन्होंने न अपना कुछ भी संभाला नहीं है। एक बंसरी की आवाज़ सुन करके एक पग पति की छाती पर, एक पग भांड़ा बर्तन में घुस गया। वो अपने बालक को धवरावती है, स्तनपान करवाती है, और स्तनपान करवाते सुधी नहीं है। आवाज़ सुनी उन्होंने और बस बालक छूट गया हाथ से। उसको कहाँ लगा होगा, क्या हुआ होगा उसकी दशा, कोई ख्याल नहीं है। इस तरह से बर्तन हाथ में है, घोड़ियों, दूध लगाने के वाला बर्तन है, दूध लेने वाला बर्तन है, वो गाय धोती है और बंसरी बजी, एण समय बेण बाइयो, कहीं वृंदावन मुंजार। बस उन्होंने वृंदावन की बंसी सुनी, उन्होंने उसी समय पर घोड़ियों छोड़ दिया।
किसके सर पर गिरा, ख्याल ही नहीं है। कोई सखी पति को स्नान करवा रही थी, उसी समय पर लोटा गिर गया, सर पर लगा, क्या हुआ। इस तरह से तामसी सखियों की गति बताई, मति बताई, उनकी चाल बताई। और राजसी सखियों ने क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने विचार किया तो श्रृंगार कर रही हैं वो। श्रृंगार करते करते इतनी आतुरता दिखाई, इतना भाव दिखाया कि भूषण बदल गए, कान का पैर में, पैर का कान में, एक आँख में अंजन किया है, दूसरे में अंजन किया ही नहीं है, एक में काजल लगाया है, दूसरा नहीं लगाया है। इस तरह से वस्त्र नहीं संभारे, वस्त्र की कोई परवाह नहीं किया है। ये है सुंदर साथ जी गति मोमिनों की, ब्रह्म सृष्टियों की। स्वातसी सखी कुछ देर हो गई और उस देर में तामसी सखी दौड़ गई, राजसी सखी दौड़ गई। जब लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है, कितना कोलाहल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उनके घर वालों ने, सगे संबंधियों ने उन स्वातसी सखियों के लिए दरवाजे लगा दिए। जब दरवाजे बंद कर दिए, बाहर से सांकड़ी चढ़ा दी, तो वो सखियाँ बोलती हैं कि आप लोग हमको रोक नहीं सकते हो, हमारा मिलन तो हमारे धनी से हो करके रहेगा, हमारी आत्म तो जाएगी, ये देह तुम्हारे भाग की है, देह को पकड़ के रखे रहो। साथ जी इतना प्रेम की पराकाष्ठा जिसको संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी नहीं जान पाए, बड़े बड़े ज्ञानियों की बस की बात नहीं रही है। यहाँ तक कि पंचवासना थक गई, यहाँ तक कि कबीर नहीं गा पाए, सुखदेव मुनि जी नहीं गा पाए, सनकादिक नहीं गा पाए, और अब देखिए ना शिव जी और ना विष्णु जी, ये पंचवासना अक्षर केरी वासना, ये कही जो 5 रतन नहीं समझ पाए। इतना और उन्होंने क्या कर दिया, गौपद वश संसार, संसार को ऐसे त्याग दिया जैसे गौ के बछड़ा को, उसके पैर को गड्ढे बन जाता है, उसमें पानी भर जावे तो छोटा सा बालक उसको पार कर देता है। इतना उनकी नज़र नहीं आया, दौड़ते दौड़ते गई और वहाँ जाकर क्या किया, से सखी एक समय श्री श्याम लिया वृंदावन में, सखी एक समय श्री श्याम लिया वृंदावन में। अरे उते बाजत बेन रसा लहो वृंदावन में, पहले निकसी तामसियाँ वृंदावन में, दूजे निकसी राजसियाँ वृंदावन में, तीजे निकसी स्वातसियाँ वृंदावन में। जिन्हें छोड़ दिए आकार हो वृंदावन में, आगे मिल गई जोग माया वृंदावन में, जोग माया मिल गई। अरे जिन्हें नवा किए श्रृंगार रहो वृंदावन में, छत्रसाल ना गर्वलहारी वृंदा। इस तरह से शाकुंडल सखी ने श्रामत को गाया है, उनके द्वारा गाई गई है, लिखी गई है सुंदर साथ जी। तो बता दिया कि तामसी कैसे गई, स्वास्थ्य से कैसे गई, राजसी कैसे गई, लेकिन आगे जोग माया ने सबको एक से श्रृंगार करवा दिए। जोग माया अनुदेहधरी प्रकरण आता है, ये शब्द चला कि कैसे श्रृंगार किए थे जोग माया ने, तो जोग माया ने देहधरी श्यामा जी थया तैयार, तत्त छिन्न त्यहाँ तेणे ठामे मारे साथे की दो श्रृंगार। शोभा सागर सात तनी सखी केणी पेरे बढ़वाऊँ, हूँ रे अम्बुज काई घणु नव लहूँ एनु निर्माण केम करी था। बहुत प्यारी ये प्रकरण है सुंदर साथ जी।
इस तरह से तामसी राजसी स्वांसी सखियाँ गईं, जा कर के मिल गईं। जोगमाया जब नए श्रृंगार किए और श्रृंगार करके फिर अंदर गई, फिर धनी से मिली, फिर जाकर के रासमंडल में जाकर पहुंचती हैं, अखंड वृंदावन में पहुंचती हैं, तो जाकर के मिलती हैं और धनी के पहले परिक्रमा लगाती हैं। पहले जाकर के धनी से प्रणाम किया, नमन किया, परिक्रमा लगाया और फिर सामने जैसे खड़ी हुई धनी ने तुरंत अपना वचन शुरू कर दिया, प्रवचन शुरू कर दिए उन्होंने। जैसे उनके सामने खड़े हुई धनी ने उनको हिला दिया, पूरा खड़खड़ा दिया। काय को आई, क्यों आई हो, देखते नहीं हो रात्रि है, हैं? जो रात्रि में इंसान रात्रि में औरत घर छोड़ती है उसको कुलवंती नहीं बोलते हैं। यहाँ पर उनके उतला के वचन करते हैं, तुम क्यों उतले किए राजसो साम सामे वचन। कैसे साम सामी दोनों खड़े हो गए और कैसे उथला उथला बोलते, उलाहना, शिकायत, राज्य उलाहना दे रहे हैं। उनको तो अपनी पूरी लगी थी। उन्होंने जब जैसे 11 वर्ष हुए और कहा वृंदावन चलना है, तो वृंदावन चलना इनकार कर दिया। तब की रीस थी, तब की अंदर में बातें उनको चोट कर गई कि ब्रह्मंगनाएँ हमारी बात नहीं मान रही हैं, हमारी ये सखियाँ बात नहीं मान रही हैं, उनसे बोल रही नहीं हैं। और अंदर में वो गुब्बारे जैसे फूल गए, बात करना बंद कर दिया। आज वो सारी रीस निकाल रहे हैं, आज सारे गुस्सा निकाल रहे हैं और निकाल करके क्या बोलते हैं, क्यों क्यों आई हो सखियो, भूल से तो नहीं आ गई, गलती तो नहीं हो गई, जल्दी जल्दी जाओ, हैं? अरे रात्रि में जो जानवर हैं, अनेक प्रकार के कीट पतंगे हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर जो उत्पात करने वाले हैं, तो रात्रि में निकलने पर कितना भयंकर होगा। आप जल्दी चली जाओ, अभी देर नहीं हुई है। अब आते देर नहीं हुआ है और भगा रहे हैं। कैसा बीता उन पर, सबके चेहरे उतर गए। तुमको बालाजी क्या पूछे कि कहीं कहीं ने रहा, आपको कितना कहना कह लो, हमें खड़े अपनी भड़ास निकाल लो। आप आपके दिल में जो बातें उसको आप निकाल लो, समझे, फिर हम बोलेंगे। आप कहो तो फिर तो वो महान पंडित बन गए, व्याकरणाचार्य बन गए, 9 सूत्र बोले, निसाय नारी जे निसरे ताय तेने कुलवंती न कहवाए, खोड़ होए भरतार माँ तोहे ना मुँह के कुलवंती नार, जो पति होए कोड़ियो अने जन्म दरिद्री अपार, तोहे ना मुँह के जो कुलवंती नार। बोलो, जो होए पति अभागियो जन्म दरिद्री अपार, तोहे तेने न मुँह के कुलवंती नार। 9 सूत्र हैं, उन्होंने 9 तरह के सूत्र सुनाए, समझे। चाहे पति में कोई कमी हो, खोड़ हो, दरिद्री हो, चाहे वो कितना झगड़ा करता हो, कितना हो, उसको हमारे हिंदुस्तान भारतवर्ष के अंदर वेद भी समझाते हैं, शास्त्र भी समझाते हैं, पुराण भी समझाते हैं, सब समझाते हो। कहते हैं स्त्रियों का धर्म जो है वो तुमको पालन करना चाहिए। अरे अरे सखी, तुमको जरा भी संकोच नहीं लगता है? अपने पति को ऐसे छोड़ के आ गई हो, ससुर को धक्का मार के आ गई हो, बोलो क्या हाल होता होगा घर के अंदर में। अरे पास पड़ोस के लोग सुनेंगे तो तुम्हारी कहीं चेहरा तामा था है, तुम्हारी बदनामी होगी। जाओ, चली जाओ। सखियां सुन जा रही हैं, अपनी आँख को नीचे किए हुए हैं, और उनको क्या पता मेरे पिया मेरे पति ऐसा बोलेंगे। सब कह करके वो जब चुक गए तब सखियां बोलती हैं, ए सखियो सुनो, धनी से अपन वचन कहते हैं। आपने जितने वचन कहे मैंने दृढ़ता के साथ सुने, शांति से सुने हमने।
हमने कोई शिकायत नहीं की। हमारे वचन सुनो। आपने कहा कि जो कुलवंती नार है वो अपने पति को नहीं छोड़ती है, और आपने कमी बताई है। कमी पति होए, पति के अंदर तो नहीं छोड़े। तो बताइए आप में कौन सी कमी है? वो तो हमारे देह के पति थे, आत्म के पति तो आप ही हैं और आप ही रहने वाले हो। आप में कौन सी कमी है ये बताओ आप। यही कमी है कि आप मक्खन चोरी करते हो? यही कमी है ना आपके अंदर में कि आप घर में घुस जाते हो, अंधेरे में रख देते हैं हम मक्खन, तो वहाँ भी उजाला हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं सूर्य के समान हो। आप जहाँ जाओगे अंधेरा होगा, अपने आप उजाला हो जाता है। आप में कोई कमी है? फिर धनी ने फिर उनको कहा नहीं, फिर सताया, फिर उनको छेड़ा। तब सखियों से रहा नहीं गया और वो बोले बोलो अब मैं क्या करूं? ना मैं पीहर पक्ष देखा मैंने, ना मैंने सास और कीड़ जाना, कोई देखा? दोनों क्यों कह रही हैं? क्योंकि उनको पता चल गया है कि दोनों लय हो गए हैं, दोनों मिट गए। पीहर पक्ष भी मिट गया, ससुराल पक्ष भी मिट गया, सब प्रलय अंत प्रलय कर दिया। सखियां ब्रजमंडल से निकली और पूरा ब्रजमंडल कालमाया के ब्रह्मांड लय हो गया। कहाँ जाएंगी? क्यों बोला उन्होंने? कहाँ जाएं? बोलो बाबा, हम कहीं जाने के लायक नहीं हैं। आपने इतना हमको सताया है। रोने लगी। कोई सखी गिर पड़ी, सखियों को गले से लगाया, फिर आकर के क्या बोलते हैं, सखियों मैं जोयूं तुम्हारू पारखूं, लेस माया न होए। हमने तो तुमको परखा है, अभी भी परखा, सब त्याग करके आगे सब छोड़ करके आ गए हैं, और अभी परीक्षा, कब तक परीक्षा देते रहेंगे हम लोग? कब तक हमको आप सताते रहोगे? रोने लगी, उनको गले से लगाया, फिर बोले अरे क्यों क्यों रो नहीं, जो देखो 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 मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर वृंदावन बनाया है, आओ 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 सखी। तब आता उसके आगे जीवन सखी वृंदावन रंग जोइए, जोइए तिरंग पार, आंबा आसल पालो अंजीर अखरोट सब देख लो आप। जितना रंग महल के सामने 7 वन हैं, उनमें सबसे आगे अमृत वन है। अमृत वन का पूरी छाया वृंदावन के अंदर में आई हुई है, समझे? वृंदावन के अंदर में तो वो कहते हैं अंजीर भी है, अखरोट भी है, अनन्नास भी है, अंगूर भी आम भी है। जितने आ से आने वाले हैं वो अमृत वन कहलाते हैं, समझे? और ये अमृत वन के अंदर में आए हुए हैं, तो उन सबको उन्होंने दिखाया, देखो ये वृंदावन जो देखो कितना प्यारा है। भोम उभा फल लीजिए, आपको चढ़ना नहीं है वृक्ष पर, जमीन में खड़े खड़े फल लीजिए आप। कौन सा? जो भी आपको इच्छा हो। आप आरोग्य चैतन्य में हैं, प्रत्येक वस्तु चैतन्य में है, ना कोई चीज़ घटती है ना कोई चीज़ बढ़ती है। सुंदर साथ जी, इस तरह से राज जी महाराज जी ने, धनी ने, पिया जी ने सखियों को पूरा वृंदावन दिखाया। ये स्वरूप ने, ये वृंदावन, ये जमुना तटसार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, तो तारतम्य की दो निर्धार। इधर से तारतम्य के द्वारा उसको बताया सुंदर साथ जी। ये प्रसंग इसी में है, रासवाणी के अंदर में है। क्रम से हमने आपको कल के खोल के बताया था, ऐसे क्रम से पूरे प्रकरण आए हैं। एक शब्द इसका आ रहा है और एक प्रकरण वाणी का आ रहा है। इस तरह से उन्होंने वृंदावन दिखाया, और दिखाने के बाद में मारी बालैये करी उमंग सखी सर्वे तेरी संग, रामाणे नित नवले रंग, अद्भुत लीला। बड़े प्यार के साथ में ये सब रास की रामतें हम लोगों को जुबानी रहती है। पूरी रास की किताब जुबानी याद रहती है, पूरी खटुती जुबानी याद रहती है, पूरी जो गाय वाली सब याद रहती है। सुंदर साथ जी,
इन सबको गाया जाता है। इस तरह से महारास आज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में हमने आपको कल बोला था कि महारास भी होता है और अखंड वृंदावन ब्रज की लीला होती है, जागनी लीला होती है, परम धाम की लीला होती रहती है। क्यों गर्वित खेले तुम मिलके ब्रज का साथ। जब ब्रज का साथ सब आ गया वृंदावन में, सब मिलकर के श्री राज्य महाराज जी के साथ में आकर के कैसे खेले थे बालाजी के साथ में। कौनिया रामिए रे मारा वाला, गाइए बचन सने है रे, मन सा वाचा करी करम ना, मन सा वाचा करी करम ना, सीखो तुमने सीखबू। सिखा रही हैं, बोलो आप। आओ मेरे बालाजी कौनिया रमे, हम तुमको सिखाने आए हैं। बहुत अच्छा किया, सिखा दो भाई हमको। कौनिया की रामत, भूलवनी की रामत, आँख मुचावनी की रामत, फूंदड़ी की रामत, उड़न खटोला की रामत, ये सब रामतें खेल करके हम लोग दिखाते हैं शरद पूर्णिमा की महारास में। सुंदर सा जी किस तरह से जब आनंद तो तब आता है कि बालाजी आओ अपन दोनों ठेक दीजिए, बोलो। और ठेक देना है, जंप लगाना है। और जंप लगा करके गए तो दिखाओ आप कि बालाजी आप तो जंप ऐसे लगाते हो, मुँह उड़ाड़ता रेत। आप तो यहाँ से चले हो और घिसट गए पैर, पूरी जितनी भी रेती है उड़ गई। वो आकर के पूरे मुख पर मुँह उड़ाड़ता रेत। मेरे मुख पर तो आप रेत आपने कर दिए। आप खेलते हो कि मजाक कर रहे हो? चलो बताते हैं हम, आओ हम बताते हैं। ठीक मृग जन्म दीजिए, इंद्रावती आई, देखो बैठो सीखो, हम तुमको सिखाते हैं। इंद्रावती मही सखी हैं, इतना प्यार करते हैं राज्य महाराज जी इंद्रावती को, इसलिए इंद्रावती ने ब्रजमंडल में राज्य को जीत लिया। इंद्रावती ने बालाजी को ब्रजमंडल में जीत लिया, रास मंडल में जीत लिया। इंद्रावती ने जागनी रास में जीत लिया। बोलो आप, यही हुआ था जब आगे पहुंच गई इंद्रावती जी सदगुरु महाराज जी के पास पहुंची थी। आपने सुना था कल परसों, क्या सुना था? क्या है तेरे मन में? इंद्रावती जी आगे जाने लगी सदगुरु से, सदगुरु महाराज जी से आगे दौड़ गई। सदगुरु महाराज जी बोले तो नंबर ले जाएगी, क्या किया जाए? उसको बुलाने का कारण यही था कि तुम आओ बैठो और तुम जो इश्क लेकर के दौड़ रही हो ना, वो इश्क हमको दे दो, वो इश्क हमको दे दो, इलम तुम ले लो। अदला बदली कर दी। धनी जी ने, सदगुरु महाराज जी ने इंद्रावती जी को क्या दे दिया? इलम थमा दिया। जाओ जागनी करो, जाओ जागनी करो इलम से, और तुम अपना इश्क हमको दे दो। इंद्रावती बोले हम वापस ले लेंगे, आपका काम हम पूरा करेंगे और अपना इश्क वापस ले लेंगे। तो इंद्रावती ने जागने की, इलम के द्वारा जागने की, और जागृत करते पन्ना धाम लेकर के आई। वहाँ सिंधीवाड़ी में अड़ गई वो, इश्क हमारा हमको लुटा दो बालाजी, बालाजी। और जब वो नहीं दे रहे हैं, शुरू हो गई, झगड़ा कर दिया, न्यायालय में पहुँच गई, कोर्ट आप कंडम लगा दिया बालाजी के ऊपर में। आप ऐसा करोगे हमको क्या मालूम है? आपको इसके देना पड़ेगा, दर्शन देना पड़ेगा, हमसे बातें करने पड़ेंगी, आप कहीं भी रहो आपको आना ही पड़ेगा। इंद्रावती ने अपना इसके लेके ही रही, पढ़ना सिंधी वाणी के अंदर में। इसलिए से ऐसी ऐसी रास की रामतें होती हैं और इंद्रावती जी बालाजी को रिझाती हैं। क्यों कर तुम सुख में हो गए मगन। और खेलते 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 इतने मगन हो गए, सुध बुध भूल गई। इंद्रावती जी हो चाहे सखियां हो, सब भूल गई
क्या करना ने क्या करना है, कौन सी मर्यादा में रहना है, वो कौन सा पालन करना है। इंद्रावती जी सुंदर सा सखियां इतने मस्त हो गई रात में खेलते खेलते। क्यों अंतर्ध्यान होएंगे बिरह की दई अगीत। देखो आप, जैसे ये प्रसंग होगा चौपाई पूरी हो जाएगी, प्रकरण पूरा हो जाएगा। किस तरह से आप जो है हमको खिलाते खिलाते और श्यामा जी के अंदर ऐसी प्रेरणा दी कि श्यामा जी बोलती हैं कि वाला जी हम तो थक गए। अच्छा थक गई तो क्या चाहती हो, कंधे पर बैठा लो, अपने कंधे पर बैठा लो। ठीक है भाई बैठ जाओ, हम तुमको इनकार कर सकते नहीं हो, श्यामा जी हो। और जैसे उन्होंने कंधा किया और बालाजी छू, बालाजी अंतर ध्यान, समझे, क्योंकि उनको आगे और लीला करनी थी, और भी लीला थी, क्योंकि त्रिधा लीला थी, त्रिधा लीला के भेद खोलने थे सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ को समझाना था कि तुम्हारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ श्री राज्य महाराज जी तुमको छोड़ के जाते कहीं नहीं हैं। तब सखियों ने क्या देखा, आनंद रोते रमियम, कहिए से लक्षण प्रेम, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, जिन्हों नाम प्रगट कुली माथाए। सखियों ने इस तरह से राज्य को ढूंढा, वन वन पत्ते पत्तों से पूछा, एक एक जानवर से, कीट पतंगा से, जर्रा जर्रा से पूछा। और जाते जाते एक वृक्ष कहलाता है जिसमें अमर बेल लगी होती है, अमर बेल, उससे पूछा बहन हमारे धनी को देखा, हमारे पिया को देखा। तो वो हंसने लगी जो जो से ठाका मार करके, जियो देखो हम अपने प्रेम रूपी पति, पेड़ रूपी पति से हम कैसे लगे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। और तुमने छोड़ दिया इसलिए वो तुमसे दूर हो गए। ऐसे रहो जैसे हम हैं, अमर बेल की तरह रहो, उनके चरणों में लिपटे रहो। सिखापन दी, बोलो, उस अमर बेल ने सखियों को शिक्षा दी। वो शिक्षा लेकर के वो जागृत हुई और फिर जो है उन्होंने अनुकरण लीला की है। बोलो अब, श्री महामणि कहे साथ जी देख लो, की वितक। जैसे ही अंतर ध्यान की बात हुई प्रसंग पूरा हो गया। और फिर से आएंगे, फिर प्रकरण शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह वाणी में है, इस तरह गीतक के अंदर में एक एक प्रसंग आप जागृत होकर सुनो, आप प्रसन्न होकर के सुनो, उदास होकर मत सुनिए, हंस करके सुनो। तुम्हारा चेहरा हंसा रहेगा तो हमको भी हंसी आएगी और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आपका चेहरा उदास होगा तो हमारे अंदर उससे ज़्यादा उदासी आ जाती है। इसलिए आपसे हमारी बार बार प्रार्थना है कि चर्चा में जब तक रहो धनी के साथ मिल करके रहो, धर्म के साथ मिल करके चलो। इसलिए अब यहाँ सखियों ने क्या किया, अनुकरण लीला की। जैसे अपन कोई भी हिसाब कर रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, मान लो माया पैसा गिन रहे हैं और गिनते गिनते उसमें हमारी त्रुटि हो गई, तो फिर क्या करते हैं, फिर से गिनते, गलती कहाँ हो गई वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखती हैं कि अपन से गलती कहाँ हो गई, धनी हमसे क्यों रूठ गए, हमसे अलग क्यों हो गए, हमें छोड़ के क्यों चले गए। तब उन्होंने अनुकरण लीला की, उसको अंतर ध्यान की बात की लीला बोलते हैं सुंदर साथ जी। तब बोलते हैं कि आनंद रोता रमिए, आनंद भी है, खुशी भी है, रो भी रही है, आंखों से अविरल धारा बह रही है और धनी की बातें किए जा रही हैं। एक दूसरी सखियां जो हैं, अब वहां जैसे ही देखा कि श्यामा जी नहीं दिख रही हैं, राज जी नहीं दिख रहे हैं, दौड़ी दौड़ी पसरी थी। वृंदावन बहुत बड़ा है और उसमें 12,000 सखियां हैं। दौड़ते 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 ढूंढो भाई ये बनने क्या गया छे, बनने क्या सिधाव्या छे, ये दोनों कहाँ हैं।
न राज्य दिखते हैं न श्यामा जी दिखती हैं। इंद्रावती की तो तुरंत हालत खराब हो गई कि अरे श्यामा जी सारा लाभ ले गई। इंद्रावती के अंदर खड़बड़ हो गई शुरू, जल्दी चलो, देर नहीं करो, जल्दी चलो ढूंढो। और दौड़ती दौड़ती आई तो एक जगह पर श्यामा जी एकदम बेहोश अवस्था में पड़ी हुई हैं, बेहोश अवस्था में पड़ी हुई हैं। फिर श्यामा जी श्याम क्या छे, श्यामा जी श्याम क्या छे। अरे बाबा थोड़ा उनको देख तो सांस तो लेने दो। सब आकर के श्यामा जी श्याम क्या छे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। घड़ी एक रह करके श्यामा जी बोली कि धनी मारो, धनी मारा प्राण ले गया। जीवन सखी, ए मेरी सखियो, मेरे धनी प्राण लेके चले गए, वो तो हमको छोड़ के चले गए। जेम जेम जैसे जैसे आई वैसे वैसे गिरती गई। धनी चले गए, हमको छोड़ के चले गए, बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, गिर गिर पड़ी। परंतु अब मालूम होना चाहिए, यदि सब गिर जाती, तामसी भी गिर जाती, कौन संभालता। ये आपको कभी घटना घटती है ना घर में, कभी दुखी परिवार हो जाता है तो उस दुखी परिवार में सब लोग नहीं दुख हो जाता है, उसमें किसी को बल मिलता है, किसी के अंदर में सामर्थ्य आता है, शक्ति आती है, वो दुखी होते हुए भी उस दुख को दबाता है, उस दुख को सहन करता है ताकि सामने वाले को हम बल दे सकें। और ऐसे हुआ। तामसी सखी 6000 हैं, समझे। और वो लोग भी मिला करके स्वास्थ्य और राशि वो भी 6000 हैं। एक एक सखी ने एक एक सखी को कंधा दिया, सहारा दिया और बोलती हैं सखियों आप घबराओ नहीं, समझे। एक सखी बोलती हैं तू बारी नहीं विधाता, तू पापिष्ट है, मेरा एवा कर्म केम लख्या छे तमने। मैं तुमको कितना शिकायत, कितनी गाली दूं विधाता। बोलो, जब हमारे ऊपर बहुत दुख आता है तब सारी मर्यादा खत्म हो जाती है, और जब सुख होता है उस समय पर हम सब कुछ भूल जाते हैं। दुख सुख अवस्था ऐसी होती है कि वो कुछ भी ध्यान नहीं रखती है। इतना अनर्गल बातें की, इतनी बातें कहीं, सखियाँ जवाब देती नहीं सखी अपन से कोई गलती हुई। बालाजी सुबह से आए, अपन आए हत्यारे, तो बालाजी क्या करें, वो सुबह से आ गए और अपन लोग अभी आए हैं तो खींचेंगे तो वो गुस्सा तो निकालेंगे ही। ऐसे देखो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं हंसे, यहाँ हंसे, यहाँ हंसे। थोड़ा थोड़ा आता ना गुजराती, गुजराती भाषा में, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा गुजराती आती है। तो साथ जी इस तरह से आपस में बातें करती हैं और फिर उन्होंने कहा भैया ऐसा करो, अब कोई सखी, अब कोई नंद बने, कोई जसोदा बने, कोई वसुदेव बने, कोई देवकी बने, कोई जो है कंस बने, कुछ भी बनो लेकिन लीला करो। इसलिए वहाँ पर उन्होंने पूरी लीला की। यही लीला अखंड हुई। खेली पहले रास है, रास खेलने के बाद में, अंतर ध्यान होने के बाद में जो लीला अनुकरण की गई ब्रज की लीला, वो अखंड है सब लीग के अंदर में। जो कालमाया के ब्रह्मांड में खेली वो अखंड नहीं है, उससे हमारा तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है साथ जी, वो तुम्हारी लीला नहीं है। इसलिए वो अखंड लीला आज भी अखंड है, आज भी अक्षर के अंतःकरण में है, और वही रास लीला अखंड है। करके बुद्धि चेतन फिरे, इसलिए बुद्धि के अंदर में रास और चित्त के अंदर में ब्रज अखंड हो गया। इस तरह से प्रकट हुए और फिर जब आए लौट करके तो उन्होंने जहाँ से भूल गए थे वहीं आकर के प्रकट हो जाएंगे। और जब प्रकट होंगे तो देखो फिर बोलो प्रकट शुरू हुआ। फिर कहे सुगन जय राम कोटि पुनेश। श्री राज्य महाराज जी ने फिर से कहा, एक राज्य बात कर रहे, एक राज्य की बात कर रहे हैं, एक राज्य कह रहे हैं। वो कौन समझेगा ये बात,
सुंदर साथ समझेंगे, नहीं तो जो उसके पास में इसका इल्म नहीं होगा, ये क्या कह रहे, ये क्या करते, इसलिए घुमा देते हैं। घुमाओ नहीं। रासलीला याद करते बहिरे गया संबंध को। इसलिए पूरी रासलीला को याद करते हुए पहले का संबंध ब्रजलीला का सारी बातें कह दी। क्यों कर जमुना तट लगे थे करना झीला। इस तरह से यमुना तट, जमुना जी के किनारे पहुंचे, सब कुछ हो गया। फिर राज्य महाराज ने पूछा सखियों से, क्यों सखियो, कहीं तुम्हारा मन में कुछ है? इंद्रावती ने देखा सारी हमने आमा की रामत कर ली, बोलो आप, हमने भूलबनी की रामत कर ली, अरुण खटोला की कर ली, सारी रामतें हमने कर ली, लेकिन ये जल में नहीं नहाया, जल की कीड़ा नहीं की है। इंद्रावती ने अपने स्वार्थ के लिए, उनने अपने मन में रख लिया कि हम क्या सुख लेंगे। अनिहारे झीलन रंग सुहावनो, आपन झील सु बालाजी ने सब झीलेंगे। चलो अब कैसे झीला करेंगे, देखो आप, उचित है क्या अनुचित वो तुम सोच रहे हो। जमुना जी ने कांठड़े कहीं द्रुम बेली छाए, सात साहु मली ने सामटो, आव्यो ते आनंद माए। हमें सखी उतरट ऊपर, बालाजी ने ग्रही बाहें बाहें, बालाजी की बाहें पकड़ी और तट जोई ने जल में संचरिया। अच्छा सा तट किनारा, अच्छा सा घाट देख करके जमुना जी में प्रवेश कर गए। अब जब जमुना जी प्रवेश कर गए तो अब देखिए एक ही गमा साथ श्यामा जी और कहीं बीजी गमा प्राणनाथ। बताओ उचित है ये क्या अनुचित है? एक ही गमा साथ श्यामा जी, एक तरफ में सब सुंदर साथ हो श्यामा जी और कहीं बीजी गमा श्री प्राणनाथ, दूसरी तरफ में श्री प्राणनाथ राज्य महाराज। अरे भाई करते तो हिसाब से करते, आदि सखियां उनके पास में, आदि सखियां इनके पास में होती, लेकिन नहीं, सबके सब श्यामा जी के साथ, सुंदर साथ जी सब श्यामा जी के साथ में। श्यामा जी के लाड़ले हैं, श्यामा जी बहुत लाड़ करती हैं, राज्य नहीं करते क्या? इसलिए बोलते हैं देखो मैं पहले लाड़ करता हूँ, हमारे लाड़ को भुला दिया, हमारा लाड़ नहीं है, हैं? तुम सब इस तरह से अनुचित कर रही हो। चलो कोई बात नहीं है, हमने तुम्हारी चैलेंज को स्वीकार कर लिया, चुनौती को स्वीकार कर लिया तुम्हारी। फिर क्या है? जल उछाले उछरंग सो, सहु बाला ने छाटे। सब सखियां मिल करके श्यामा जी सहित बालाजी के ऊपर में जल छोड़ती हैं, छांटती हैं, जोर जोर से छोड़ती हैं। बालाजी वहां से टस से मस नहीं होते, बालाजी वहीं वहीं खड़े हुए हैं। बालो जी उछाले जल जोर सू, त्यारे नासंतियो टोले। सब भक्ति में आती है टोली की टोली, या त्यारे नासंतियो कांठे, दो बार आता है, एक बार नासंतियो टोले आता है, एक बार नासंतियो कांठे आता है। बालाजी ने जल उछाला, सब सखियां भागती नजर आई, जमुना जी के बाहर भागती नजर आई और बालाजी खड़े हुए हैं। फिर सोचा अरे बालाजी तो वैसे खड़े हैं, अपन लोग हार गए, चलो फिर प्रयास करो। फिर गई, बोली स्वामी थाए सखियो जल छांट दियो छोलो छोले, और बालो जी उछाले जल जोर सो, तारे नासंतियो टोले। फिर बाला भग गई, दो बार भग गई। अब इंद्रावती ने कहा कोई सूझो भाई, उपाय देखो, अपन सबके सब हार गए, बालाजी वहीं वहीं खड़े हुए हैं और हमें सुख लेना है, बालाजी का आनंद लेना है, जल की कीड़ा से हमें आनंद प्राप्त करना है। इसलिए इंद्रावती जी ने एक चाल चली, चलो अपन क्या करते हैं, सामने से जल नहीं छोड़ना, बालो बीटियो ते चारे गमा, बालाजी को चारों तरफ से घेर लो। ठीक है, एक तरफ क्या होता था, बालाजी उछाल के भगा देते थे, अब घेर लो, चारों तरफ से घेर लो, और फिर जो है राज्य पर जल छोड़ो। बालाजी थक जाएंगे, हार जाएंगे। राज्य कहते ये भी कर लो, तुमको ये करना तुम ये भी कर लो,
करने के लिए गई, बालो बीटो ते चारे, सूझे नहीं कहीं जल आने, आंखें आबी गयो छेतम। बाजी महाराज जी ने ऐसा जल उछाला कि सबकी आंखों में अंधेरा, सबकी आंखों में अंधेरा। आपने देखा धनी जी सदगुरु महाराज जी को श्याम जी के मंदिर में दर्शन हुआ, सबकी आंखों में अंधेरा, सब आंखें मलती रह गए। ऐसे ही जमुना जी की कीड़ा के अंदर में सबके सब आंख में अंधेरा आ गया, सबके सब आंख मलती रह गई। एड़े समय हवे जे थयो बाई श्री इंद्रावती जी नो काम। बोलो श्री प्राणनाथ। देखिए इंद्रावती जी ने देखा कि सब सखियां आंख मल रही हैं, पकड़ो बालाजी को, लग जाओ चरण से, गले से लिपट जाओ। और इंद्रावती जी ने अपना आनंद प्राप्त कर लिया। देखो अभी एने समय हूं शू कहूं, इस समय पर क्या कह सकते हैं। इतना आनंद हुआ, इतनी जल की कीड़ा हुई, इसलिए जमुना जी में झीलना करने के लिए गए। अभी लालदास जी को इतना आनंद आ रहा लिखने में कि वो थोड़ी देर में फिर लिख देंगे। लालदास जी महाराज जी को लिखने में इतना आनंद आ रहा है कि कोई कोई बात तो 2-2 बार 3-3 बार दोहरा देते हैं। तो अब देखना थोड़ी देर में फिर बोलेंगे। बोलो। क्यों कर तुम आसन किया ठाकर बैठे श्री राज। थोड़ी आगे चलेंगे फिर लौट करके आ जाएंगे, देखना। तो तुमने फिर क्या किया कि जब झीलना करना था, पर सेवा सातना नावा समय उतार्या जे, पर सेवा बस्तर सातना नावा समय उतार्या जे। श्रीराज बैठा ते हज ऊपर, तमें प्रेम ते जो जो ये पसीने से भीगे हुए वस्त्रों पर ढेर लगा दिया और बालाजी को उस पर बैठा दिया। बताओ कितने भोले हमारे पिया जी। सखियों ने पसीने से भीगे हुए वस्त्रों को ढेर बना दिया और पकड़ के लाके उस पर बैठा दिया। तो बैठो, अब नहीं जाना कहीं, यहीं बैठे रहो। बैठा लिया और फिर वहीं पर बैठा करके फर्तन फेर बजोटिया रंग पाक की पढ़वाली। बोलो आप कामी पड़ गई जी ना गई, जान रही ने हाली, चारे गमाते वाले चाकला बैठा वाली पलाठी। सब पलाठी लगा करके बैठ गए, चौकड़ी लगा करके बैठ गए। और बालाजी के साथ में अब शुरू हो गया संवाद। क्या बोली? क्यों फिर बैठे श्री राज को आरुगावन के कारण। कैसे राज्य को घेर करके बैठ गए अर्गावने के लिए। फिर झीलना करके बैठे आरुगन। देखो आ गए, लौट के फिर आ गए। लालदास जी महाराज जी से रहा ही नहीं जाता है। कोई कोई चौपाई जो बार बार लिख करके वो फिर आनंद लेते हैं। तो फिर झीलना करके हम कैसे बैठ गए थे राज्य के साथ में सब मिल करके। बस इस समय पर क्या हुआ, वो बरहा याद आ गया। पूरा खेल खेल लिया लेकिन कहीं ना कहीं एक दाग रह गया। इतना ब्रह आया, इतना ब्रह आया कि बालाजी बड़ा लाड़ करते थे, बहुत चाहते थे, बुलाना चाहते थे। वो बुला करके पहले बोलते थे, अरे अबे रात्रि में निसाई जी बोलेंगे, त्यारे था से भयंकर जी, बहुत भयानक होगा, बड़े बड़े भयानक भयानक जी बोलेंगे, तुमको डर लगेगा, चली जाओ घर पर। भगा रहे थे, बताओ। और फिर आपको शर्म नहीं आई? हम नारी हैं और आप हमको अकेला बिलखता तड़पता छोड़ गए, तब आपको चिंता नहीं हुई कि इनको क्या जानवर मिलेंगे, कि जीव मिलेंगे, कि पतंगी क्या मिलेंगे? तब आपको फिक्र नहीं हुई है? क्यों छोड़ दिया था आपने हमें? बताओ, जवाब दो। बताओ क्या होता है। आप सबको माताओं के लिए आज फिर आया बात। कभी भी श्रीमान जी जब भी दफ्तर से कार्य से लौट करके दुकान से आते हैं तो श्रीमती जी खाना परोसती हैं, उसी समय पर सारी बातें। आज राशन न थी, आ फीस छे बाकी, आ बिल बाकी छे, ये दो वो दो, सारी खाने नहीं देंगे।
सारी लिस्ट खड़ी कर देंगी। ये लिस्ट दे दो भैया, देखो इतना देना उसको, इतना उसको करना इसको, तो भाई खाने तो दो, आरोगने तो दो, आरोगने नहीं देती हैं। कहाँ गए थे, क्यों गए थे? आपको शर्म नहीं आई? रोता हुआ, तड़पता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ गए। आप हमको इतने बड़े बड़े उदाहरण देते थे, बड़े पंडित बन गए थे, बहुत बड़े व्याकरण आचार्य बन गए थे आप। क्यों? इसका जवाब दो हमें। जवाब नहीं दोगे छोड़ेंगे नहीं। सब एक साथ सबने प्रश्न की बौछार कर दी। बातें क्यों कर तुम करी बैठे हृदय विरह वचन। आपने कैसे बातें की थी सखियों से? आज पूछा जा रहा है। जयराम कंसारा याद कर लो सुंदर शान जी, आपसे झूठ नहीं बोला था मैंने। जहां पर भी बात करते, जैसे कि भोजनगर के अंदर में उनको आकर के बात की थी, जब घोघरी का प्रसाद मिला ना, तब उनसे बातें की थी। क्यों याद है? कैसे खेलते थे, कैसे खड़ते थे, कैसे रहते थे, हमने सुनाया था आपको, हैं? और फिर उनका दर्शन हुआ श्याम जी के मंदिर में, रूबरू बातें, उनकी सारी बातें। अब इन बातों के अंदर हमारी सारी पूरी हकीकत छिपी हुई है। यही इल्हाम हुआ था जूनागढ़ के अंदर में, कईयों बार हुआ है। हर बार धनी ने आकर के तुमको सजग किया है, देखो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ है। तो बोलो साथ जी, जयराम भाई जी, तुम वहां पर करुणा सखी हो। कौन है? करुणा सखी, इनकी भी बीतक है सुंदर साथ जी, जयराम भाई कंसारा। इनको पन्ना धाम तक लेकर के जाएंगे, सबसे आगे गुम्मट जी में चलने के पहले कमानी दरवाजा में इनका ही घर है, जयराम भाई कंसारा का। बोलो साथ जी। क्यों पूछे प्रश्न श्रीराज सो क्यों उत्तर दिया रोशन। तुमने कितने प्रश्न किए थे सिराज जी से, और राज्य ने तुमको कैसे जवाब दिया था? अरे नहीं सखी, हम तो कहीं नहीं गए, एक वृक्ष आ गया था। बोलो ते सर्वे बात झूठी, તમે જે બોલો છો તે સર્વે બાત झूठी। તમે खोटा છો, તમે झूठा છો, हैं? आप बोलते कि हम वृक्ष के नीचे थे या कहीं हम छिपे हुए थे वृक्ष के आड़ में। मैंने एक एक पत्ते पत्ते से पूछा, एक एक पेड़ पौधे से पूछा, तुम थे ही नहीं वहां पर। अच्छा यदि हम आप होते ना, तो हम इतने रो रहे थे, इतने तड़प रहे थे, इतने व्याकुल हो रहे थे, आप हमको कभी रोता देख ही नहीं सकते थे, समझे? कभी भी पति पत्नी को रोता हुआ नहीं देख सकता है। आप यदि होते ना, तो हम लोगों को बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, रोता हुआ आप देख ही नहीं सकते थे, तुरंत आते थे। इसलिए तो आप सब बातें झूठी करते हो। हमसे आप बात करते हो, इंद्रावती कहती है, हम जितने जरा करेंगे उतना तुम नहीं कर पाओगे, समझे? इसलिए वाला जी झूठी मत बोलो, सही सही बोल दो तो सारे आपके हम सब माफ़ कर देंगे। जितने भी आपने गुनाह किए हैं बोलो हम माफ़ कर देंगे। आप तो बाद में करोगे, हम पहले माफ़ कर देंगे। भय क्यों आचार हम चले क्यों। जब ज़्यादा समय हो गया, बहस करते करते इंद्रावती छोड़ती नहीं है। बालाजी ने कहा अब क्या किया जाए, क्योंकि सरदार सखी यही है, इसको मना लो। जैसे कोई कंपनी होती ना, हड़ताल हो जावे तो सरदार को मनाया जाता, भाई तू ले ले जो कुछ लेना हो, सब काम रफा दफा हो जाएगा। बोला आया इंद्रावती, सुनो सुनो, हाँ बोलो, तुमको क्या मांगना है, तुम क्या चाहती हो, सब कुछ देंगे हम तुमको। जिद छोड़ दो, ये बातें छोड़ दो। आज तुम जिद करोगी कोई छोड़ते नहीं हमको, जैसे तुम ले लो। इंद्रावती बोलती आओ इंद्रावती नार, हम कभी भी सुंदर साथ के साथ धोखा नहीं कर सकते, कभी सुंदर साथ को धोखा नहीं दे सकते। पहले सुख सुहागणी, पीछे सुख संसार। पहले सुखियों, इन आत्माओं को सुख करो आप, इनको बिलखाओ तड़फाओ नहीं। आखिर करके इंद्रावती ने बालाजी को मजबूर कर दिया और बालाजी से कहलवा लिया, बालाजी ते घर ले चलो जहां दुख नहीं लवलेश।
अब बालाजी कहते बोलो तुम ब्रज में गई थी, वहां भी दुख था, ब्रजमंडल में गई थी, नहीं दुखो, बासड़ लाली बन पधारे, तारे रोवंता दिन जाए, दिन भर रोते रहते थे, पता चल गया कि जुदागी कैसी होती है, बोलो। और आप रासमंडल में आई, यहाँ भी अंतर ध्यान हो गया, यहाँ भी रोना मिला, यहाँ भी दुख है। ऐसी कोई जगह बता दो जो यहाँ पर सुख हो, जहाँ जुदागी ना हो। बोले बालाजी वही गल ले चलो, वो है निज घर परम धाम, जहाँ परम धाम में किंचित भी लवलेश भी जुदागी नहीं होती है, हमें वहीं चलना है। यहाँ तो बोल दिया कि हमें वहाँ ले चलो, और वहाँ जाते ही क्या किया, आजू मनोरथ रह गए। सुन लीजिए, कहीं एणे पेरे की दुरास रमी ने जा गया, कहीं अवसर अपन फाड़ी ने मांगया। जैसे लौट करके गए वहाँ पर छटपटाने लगी, अरे वो दुख तो देखा ही नहीं है, अभी तो हमने एक दूसरे का काला नहीं पकड़ा, एक दूसरे का गला नहीं पकड़ा, गाली नहीं दी, एक दूसरे को मारा नहीं। बोलो साथ जी हो रहा नहीं हो रहा? ये कोई नहीं कर रहा है, ये समय गाली करवा रहा है, समझे? ये कोई नहीं कर रहा, ना किसी को बुरा मानना चाहिए, ना किसी को दोष देना चाहिए। वहाँ हमने यही कहा था, हमने दुख नहीं देखा, एक दूसरे से लड़े नहीं, एक दूसरे के साथ में अपशब्द नहीं बोले, एक दूसरे के साथ में ये नहीं किया, आ गए करने, बोलो करवाने लगे राज्य महाराज जी। नहीं, आप नहीं कर रहे हो, ये राज्य की लीला करवा रही है। किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को जरा भी, ये राज्य महाराज जी करवा रहे। इसलिए कहीं तेड़ी घनी तेड़ी ताल, सुंदर बाई मोकल्या, सखी तमें ले चलो आवेश, मामू को एकला। उसे प्रकाश शुरू हो गया सुंदर साथ जी। हमने आपको कहा था रात से लेके क़यामत नामा तक पूरी बाणी सुनते चलो, रमते चलो, समझते चलो। इसलिए हम लोग फिर आ गए, क्योंकि तामसी सखी ने बोल दिया हम तो देखेंगे, मतलब देखेंगे, हमें दिखाना पड़ेगा, हमें दुख देखना है। बस रट लग गई तो राज्य को पूरा करना पड़ा, लेकर के आए। बस यही शर्त थी, जाएंगे तो सब जाएंगे, जुदा जुदा नहीं जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे, क्रम से नहीं जाएंगे, एक साथ जाएंगे। एक साथ लेके आ गए। अब मोमिन आए जुदे जुदे, जुदे वेश जुदे रवेश। अब भेज दिया उन्होंने अलग भाषा में, किसी को गुजराती में, किसी को हिंदी में, किसी को पंजाबी में, किसी को नेपाली में, किसी ने भाषा में भेज दिया, किसी ने भेष में भेज दिया है। अब किसी के मन मिलते नहीं हैं साथ जी, अब इनको ढूंढना है। ब्रजमंडल में ढूंढना नहीं पड़ा, रासमंडल में ढूंढना नहीं पड़ा। वहाँ पर प्रेम था, इल्म नहीं था। प्रेम तो था, इश्क तो था, परंतु इल्म मतलब ज्ञान नहीं था, इसलिए काम अधूरा होता रहा। और वहाँ पर श्री राज्य महाराज जी स्वयं आए, श्यामा जी स्वयं आई, लेकिन फिर भी कभी घर परम धाम की बातें नहीं हुई, कभी नहीं हुई, ना कभी खेल की बातें हुई। अब राज्य महाराज जी ने बुद्धि दी है, इल्म दिया है, अपनी पहचान के लिए उन्होंने महामंत्र दिया हुआ है। सारी बातें उससे सब कुछ खुल जाएगा। सारे सूत्र उसमें रखे हुए हैं, तारतम के अंदर में सारे सूत्र रखे हुए हैं। चाहे 6 दिन के बोलो आप, चाहे परम धाम के बोलो आप, चाहे जागनी के बोलो, चाहे स्वरूपों के बोलो, सारे सूत्र किस में छिपे हुए हैं? मात्र निज नाम तारतम के अंदर में छिपे हुए हैं। इसको समझो, मंथन करो। सुंदर साथ जी, मैं फिर से प्रार्थना करता हूँ सुंदर साथ के चरणों में, इसको समझो, पहचानो, परखो, इस पर अमल करो, इस पर चलो। ये आपकी चीज है, दुनिया की चीज नहीं है। ये अमूल्य निधि तुम्हारी है, और तुम ही और हम लोग ही अगर इसको हम बदनाम करेंगे और इस पर हम दाग लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। सुंदर साथ जी, समझे? तारतम सब समझ ली, धाम संयम बहन,
खेचा खेचना छोटे ही ये लगी दुख दे। बोलो साहब जी, अभी तो दूध तो देखा नहीं, देखा था ऊपर का फैन। अभी तो अंदर गए ही नहीं हो, तारतम के अंदर में घुसे ही नहीं हो। तारतम के अंदर में घुसना है तो मुकुंद दास जी को पकड़ना पड़ेगा, मतलब उनकी रक्षा में आना पड़ेगा, उनकी सेवा में आना पड़ेगा। तारतम के भेद खोलने की पूरी शोभा मुकुंद दास जी महाराज जी को दी गई है। समझो, वाणी को समझो, अट्टहास मत करो, जिद्द मत करो, प्रेम के साथ बैठो। इतना आनंद आएगा वाणी सुनने में, वाणी समझने में। वाणी को आप हल्का मत समझो। इसलिए वाणी आ रही है, वाणी समझ आ रहे हैं, जयराम भाई कंसारा सुन रहे हैं। तीस वास्ते तीसरा रचिया तुम कारण। इतने लिए तुम्हारे वास्ते ब्रह्मांड बना। बताओ आप, इतनी बड़ी बात, गौरव की बात। देखो आप अपनी छाती पर हाथ रखो आप, कि आपके वास्ते राज्य आए, आपके वास्ते परम धाम की नियामतें आई, आपके वास्ते श्यामा जी आई, आपके वास्ते स्वरूप बदल बदल करके आए, ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते सारा खजाना लेकर के आए। बोलो आप दुनिया के वास्ते लेकर के आए हैं? नहीं। और हम ही उसको बदनाम करें, हम ही उस पर न चलें, हम ही थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ जावें, थोड़ी थोड़ी सी बात पर हम रुस्सो हो जावें, नाराज हो जावें? नहीं। पिया प्राणनाथ जी दिल्ली में बोलेंगे पत्र में, साथ जी बैठक ना कीजो बंद। समझे? आपस में मिलना, बैठना, बोलना कभी बंद नहीं करना। बड़ी पत्री में लिखा हुआ है, दिल्ली के अंदर में लिख करके दिया था सिंद्रावती जी ने। इसलिए अब बैठो, है ना, मन मुटाव है उसको दूर हो जाएगा। लेकिन सुंदर साथ जी कब मिलेंगे, एक साथ कब होंगे, ये धनी को चिंता है, उनको बहुत फिक्र है। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास सैया। इतना बड़ी बात लिख दी है कि त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास संयन। तुम खास कौन हो? खासल में खास ब्रह्म सृष्टि हो, तुम इंद्रावती हो, तुम सुंदरबाई हो, तुम लाड़बाई हो, बोलो तुम केसरबाई हो। साथ जी, सुंदर साथ जी, तुम निर्मल आत्म हो परम धाम की। ये त्रिगुण तुम्हारे खिलौने, और हम क्या करते हैं, उन त्रिगुण के पास में जाते हैं। बताओ आप, हैं? उन त्रिगुण के साथ में मिलकर के हम उन जैसे बन करके कर रहे हैं? नहीं। उनके तुम सामने जाते हो, वो आंख बंद कर लेते हैं, हमें पता है। उनको लाज आती है कि ये ब्रह्म सृष्टि है, इसको पता नहीं है, ये भूली हुई है, हमसे याचना करती है, हमारी आराधना करती है, हमारी पूजा करती है। मैं इनकी सेवा को सहन। सुना है आपने क्या किया भोजनगर के अंदर में? बताओ, स्पष्ट बोल दिया, मैं इनके एहसान नहीं सहन कर सकती हूं। बताओ आप, सहन करना आसान नहीं है। कृपया हरदास जी हमारी सेवा को मत देना, भूल मत करना, नहीं तो हम ऐसी तरह चले जाएंगे, मिलेंगे नहीं। कितना का क्या सुना हमने अभी तक? अभी तक में मेरे को क्या समझ में आई? हम तो वही कर रहे हैं, वही हम जो है संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब तो जगने का समय आ गया है साथ जी। तुम अभी भी अंधेर में हो, अभी भी अज्ञानता में हो। हम तुमको इतना याद करवा रहे हैं, इतनी उदाहरण दे रहे हैं, इतना दाखला दे रहे हैं, इतनी पहचान करवा रहे हैं, उसके बाद भी आप भूले हुए हो अभी। बताओ, बार तुम माया और मोह में फंसे हुए हो, और अपनी बुनियाद को, मूल परम धाम के उस प्रेम को, इस इश्क को आप उसको याद नहीं करते हो। राज श्यामा जी को
ये चर्चा के रस में कैसे समय बीत गया, सब किसी को पता ही नहीं चला है भाई। सुन के सब मगन भये दिल आरती रोशन। सबने चर्चा सुनी बड़े प्यार के साथ में दीप बंधन में, और मगन हो गए, उसमें डूब गए, ओत प्रोत हो गए, और समय का उनको कुछ पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। फिर चर्चा करने लगे भलो जो पायो सुख। फिर रात में फिर चर्चा करने लग गए। सुंदर साथ को बड़ा सुख, वो तो दौड़ दौड़ कर घर से आ रहे हैं, कब चर्चा शुरू होगी, कब चर्चा शुरू होगी, कब सुनने को मिलेगा, इतने आतुरता के साथ में सब आ रहे हैं। अब श्री लालदास जी महाराज जी को ये भी बताना है कि जागने भी होती रही, नए नए सुंदर साथ का आगमन होता रहा। उनके भी नाम बताएंगे सुंदर साथ जी। कृपया आपको कुछ नाम बोलना है, पढ़ लेना जल्दी से, 30 चौपाई हैं। संवत 1722 की साल में दीप बंदर पधारे थे पिया प्राणनाथ जी। 2 वर्ष यहाँ पर रहे, संवत 22 में आए थे और आप 24 तक यहाँ पर रहे। विक्रम संवत 1722 तक, 22 से आए और 24 तक रहे। जिनने अपना अपना दामन फैलाया, अपने अंदर जितना बड़ा किया उतना उन्होंने भर लिया, जिसने जितना संकुचित किया उसको उतना कम मिला। जिसने अपने कान, आँखें, अपने पूरा गुण अंग इंद्रियाँ धनी की चरण में लगा दिया, उसने ज़्यादा पी लिया। परंतु कुछ एक सुंदर साथ बन करके आए, उनकी नाम बताते हैं। अब दज्जाल बोलता मेरा भी बोलो, हमारा प्रसंग कब बोलोगे? अपना सब बोल दिया लालदास जी, हमारा भी बोलो। तो अब देखो बताएंगे दज्जाल कैसे आता है। वो युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, सब लोगों को हैरान करेगा आकर के। दज्जाल ने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, इसको बोलते हाथ पांव पटकना, लेकिन उसका कुछ भी नहीं चला। अंत में वो हार गया। धक्का तो दिया, कुछ समय के लिए उसने डगमगाया, लेकिन वो ईमान वाले खड़े रहे, वो डगमग नहीं हुए, वापस आकर के बैठ जाएंगे चर्चा में। जिसको राजी महाराज जी ने अपनी पूरी पहचान करवा दी, वो खासल खास मोमिन है। अब कहूँ सात आवन सुंदर साथ जो आए हैं उनके नाम सुनिए। पहले जीवा भाई आए, थोड़ा जल्दी पढ़िए अब आप। और उनके घर में रतन भाई हैं, वो भी आई। उन्होंने माया में रह करके धनी का नाम याद कर लिया, और चर्चा सुन करके कौन आए? इनके घर में गणेश जी हैं, वो भी आए। ये सुंदर साथ जी आ रहे हैं। चर्चा सुन करके सब जमा हो रहे। गंगादास जी पधारे, चर्चा सुन करके आए थे वो। सुंदर साथ की जमात में आकर के वो भी बैठे। कलयुग वाले मतलब कि जो दूसरे लोग हैं ना, वो कलयुगी प्रवृत्ति वाले हैं। वो कितना भी बहकाते रहे, कितना भी उनको खींचते रहे, लेकिन वो उनके पास में नहीं गए। नरसिंहदास ग्वाल जी भाई निधाम की सभा में आ गए। जब दज्जाल के साथ में युद्ध हुआ तब उनका ईमान नहीं डगमगाया। गरीबदास जी भी आए, उसका नाम दूसरा नाम था भोजबाई करके। रोज राज्य के पास में आते थे
एक चर्चा इतनी सुख देने वाली है, जो भी कानों से सुनता है उसका कल्याण या उद्धार होता है। इत स्वरूप ले आई साथ में। आप स्वरूपदेव होते हैं स्त्री वर्ग, बहुत सी स्त्री वर्ग आई यहाँ पर, महिला मंडल आई। वीरबाई और नीलचंद। देखो भाई, इन महिला मंडल का बहुत ऊंचा काम है, और जो शोभा राज्य महाराज इनको देते हैं वो तन से, मन से, धन से, दिल से करती हैं वो लगा करके। इसलिए आपको भी हम आगाह करते हैं, इस गुरुकुल को चलाने के लिए माताओं की, बहनों की, महिला मंडल की दरकार बहुत रहती है, समझे। एक अकेले भाड़ चना नहीं फोड़ सकता कभी भी, सब मिल कर के करो, है ना। हमारे यहाँ कहते हैं ना भैया, सब लोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कड़ी बनाओ, जंजीर बनाओ, और मिल कर के सब लोग साथ दो तो सब काम सरल बन जाएंगे। और तेजबाई, गहनबाई। ये तेज भाई हैं, पन्ना धाम तक जाएंगी, नाम ही तेज भाई है, समझे। और भी इनके साथ महिला मंडल हैं, वो सब मिलकर के चर्चा सुनने आती हैं। इनों का सेवा में बड़ा है। आप ये देख लीजिए, सत्संग में महिला मंडल सबसे अग्रणी रहता है। कोई भी समाज होवे, कोई भी धर्म होवे, वो माया का काम कर लेंगी, परिवार का पूरा काम कर लेंगी, बोलो आप, सारे उद्यम कर लेंगी, लेकिन समय बचा करके वो सत्संग पहुंच जाएंगी, सेवा भी कर लेंगी। इतना बल पुरुष वर्ग में नहीं होता है साथ जी। कहीं देख लो आप, सबसे ज़्यादा संख्या माताओं की, बहनों की मिलती है। इसलिए बोलते हैं उनको जरूर पकड़ के रखो। और ये जो है जड़ है, क्योंकि माताएं बहनें जो घर परिवार के अंदर में बच्चों को ज्ञान देंगी, वो प्रखर होता है, अद्वितीय बन जाता है। उनको जरूर समझाना चाहिए और सेवा में जुड़ना चाहिए। चंपा और सुहासन। ये सुंदर साथ जी पन्ना धाम के लिए तैयार होंगे, सब जाएंगे पन्ना धाम में, बारी गाएंगे मिल करके, अलग अलग टोलियां बन जाएंगी। तो चंपा और सुहासन में आई, बेलबाई और बाल। बेलबाई और बालबाई भी आई, ए आई चारों साथ में। साथ में मिल करके आती हैं। कोई राज्य की खुशहाल। राज्य महाराज जी इनको देख करके बड़े प्रसन्न हुए। यो साथी साथ में। इस तरह से सुंदर साथ जी सुंदर साथ के बीच में आए। भय संगी चर्चा। सो चर्चा के वास्ते संग मिल गया इनका। 50-60 आए साथ में। अब एक साथ नहीं बोलेंगे, इस समय पर जो नाम बोलेगा ना, पन्ना धाम में हम लोगों के परिवार के लोग हैं ये, मतलब हम इनके अंश हैं, और जैसे इनका नाम बोलते हैं वैसे श्रीफल बधारते हैं। मेड़ता में हमारे पूजर गाएंगे तो हम समर्पण करेंगे, आप देखना कैसे करते हैं। तो ये लोग साथ में आए और सेवा भी की। आहार चर्चा देवे। उनको आहार मिला, आत्म का आहार चर्चा वो देने के लिए आई। बड़ो विलास जो हो। अब और दीपबंदर के अंदर में इतना आनंद हो रहा है, इतना कलोल हो रहा है, और इतना सुख मिल रहा है सबको, सो क्यों कर कहो इन मुख। इस मुख से कहा नहीं जाता है, इतना सुख हुआ वहाँ पर। लाहरियो साथ में। सुंदर साथ ने बड़ा लाभ लिया, लाहा बोलते लाभ, बहुत उन्होंने लाभ उठाया। सो करो न चाहे आंसू। ये सुख मुख से नहीं कहा जाता है। बड़ा सुर हुआ साथ में। सुंदर साथ के बीच में बड़ा शोर फैल गया। अब जो आता है वो इनका हो जाता है, और जो लोग जहाँ चर्चा सुनते थे उन गुरु को साथ छोड़ करके इस चर्चा में शामिल हो जाते हैं, और यहाँ चर्चा सुन करके वापस जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि हमने वहाँ पर जो कुछ सुना है, जो चर्चा सुनी है, ऐसी चर्चा आपने कभी नहीं सुनाई है, आपने ऐसे भेद कभी खोले नहीं हैं, ये बताए नहीं आपने। तो हम आपसे प्रश्न करते हैं, उन्होंने जो कहा है, जब प्रश्न पूछे तो उनके गुरु नाराज हो जावे, उनसे गुस्सा हो जावे, और फिर तो ऐसे सबने देखा कि भैया अब तो अपन बदनाम हो रहे हैं, यहाँ पर कोई पूछेगा नहीं अपने को, क्या किया जाए, चलो लड़ें अपन। एक ही काम है, जब हमारा कुछ नहीं चलता है तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, समझ गए।
तो लड़ने को तैयार हो गए, चलो इनको यहाँ से भगाएंगे करके। इसलिए कलयुगी प्रवृत्ति वाले कपड़े लगे कि भैया हमारा कुछ इनसे चलने वाला नहीं है, श्री प्राणनाथ जी से। इसलिए क्योंकि यही है, हर किसी को लगता है कि हमारा रोजगार चला जाएगा, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, बस डर तो यही बात का है और कुछ नहीं है कि हमारी दुकान कमज़ोर हो गई है ना। नहीं, सबकी बराबर अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन किसी के बीच में आड़ नहीं आना चाहिए, एक दूसरे को मान सम्मान करना चाहिए। इन्होंने तो मेरी हाल ही बिगाड़ दिया है, उसको बोलते बेहाल, मेरी हाल दशा ही बिगाड़ दी इन्होंने। मैं क्या करूं, कहीं से भी जाओ, पंडित जी ये प्रश्न का जवाब दो, पंडित जी ये जवाब दो, वो प्रश्न पूछते हैं हमारे पास जवाब नहीं है। वो ये सुंदर साथ जी महामती लालदास जी कहते हैं, ये वृतांत है बीता है दी बंदर का, और दज्जाल के साथ में लड़ाई हुई। तो देखो पहले तो ऐसे ही होता है, पहले ये लगता है कि हम जो है इनको अलग कर देंगे, इनको हम हरा देंगे, इनको ऐसा कर देंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए, बाद में सत्य की ही विजय होती है। चाहे कुछ भी कर लो आप, सत्य ही जीतता है। देखो भाई, जो दज्जाल ने लड़ाई की थी, लड़ाई भी सुन लो कि कैसी लड़ाई हुई थी। दीप बंदर में लड़ाई की बातें सुनो। बस राज्य मेहर तले रखते हैं, छत्र छाया में रखते हैं, उनको किसी तरह से भी आप दुख नहीं देते हैं। परेशानी आएगी लेकिन वो परेशानी दूर हो जाएगी। स्पष्ट बोल दिया महामती लालदास जी महाराज ने, सीधा बोल दिया। जो कथा बाँचने वाले थे, जितने वहाँ पर प्रवक्ता थे, जो उपदेशक थे, धर्म का उपदेश करने वाले, वो सब घबरा गए। जो चर्चा वार्ता करते थे, आपने देखा था श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर में कैसे करके आप श्री इंद्रावती जी ने भट्ट जी की बोलती बंद कर दी थी। बताओ आप, बोलो आप कर सकते, कोई कर दिया, जवाब नहीं आया उनको। ये भैया इन प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा जी नहीं दे सकते हैं? तुम्हारे पास में सारा खजाना है, तुम्हारे पास सब अस्त्र शस्त्र सब हैं, पर उसको उपयोग करना सीखो। आपको उपयोग करना नहीं आता है, उपयोग करना सीख जाओगे, जितने भी भड़बड़ा रहे हैं, जितने भी हल्ला कर रहे हैं, सब शांत हो जाएंगे। समझे? तो साथ जी, परंतु प्रेम के साथ में जो भी करना, प्रेम से। अपन बोलते जरूर हैं कि हमारी परा प्रेम लक्षणा भक्ति है, नहीं बोलते। पूरे निजानंद संप्रदाय के ये संक्षिप्त हैं, सूत्र हैं। बताओ, कोई दुख न दो फूल पाखड़ी जो, दुख न दो फूल पाखड़ी सुख शीतल दसे, ऐसा हो सकता, कर सकता है? हम तो जब तक दुख नहीं देंगे तब तक हमें रोटी नहीं मिलेगी, बोले जब तक खाना नहीं पहुंचेगा। कहते बड़ी बड़ी बातें हैं और कितना कहते हैं, कोई देत खसाला तुमको, तुम भला जाइयो तिन, श्रद्धा हमको न छोड़ियो, शरद पीछे फिराओ जिन। कितनी बड़ी बात बोलते हैं। बहुत कठिन होता है, इतना सबसे बड़ा कठिन है कि कोई तुमको कसाला देता हो और तुम भला चाहिए, उसका भला नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा इसका डबल देना चाहिए, उसका 4 गुना देना चाहिए, ऐसा सोचते हो। बताओ, और बोलते हैं हम नहीं जाना, न परिणामी हैं, हम सुंदर साथ हैं। जितनी भी हैं आप बात करो सामने, बोलती बंद हो जाएगी। समझे नहीं? जवाब नहीं दे पाओगे। समझे? हमारी कितनी बड़ी राज्य महारानी शोभा बढ़ाई है, देखो आप धामधनी ने। तो जितने कथा बाँचने वाले हैं वो सबके अंदर में जलन है, ईर्षा है।
नफरत है, डाह है। और इसी का वर्णन कितना किया गया है, लोभ, लालच, ममता, तृष्णा। बताओ कितना समझाया है। गुण फराई के प्रकरण के अंदर में सब कुछ बोल दिया है कि लोभ हो, लालच हो, ममता हो, तृष्णा हो, क्रोध, कुछ भी हो गए, उनको लुटाओ, फहरा दो, धनी के चरण में लगा दो। लेकिन हमारे पास में वो गुण है। हम कहा ना, आपके पास में अस्त्र शस्त्र सब हैं, समझे, लेकिन हम सब उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वो उपयोग करने का तरीका ही हमारे सदगुरु बताते हैं, समझे। श्रोता जो थे उनके सुहाए देने लगे। अब उनके जितने श्रोता थे वो तो यहाँ दौड़ दौड़ करके आने लगे श्री प्राणनाथ जी के पास में, और अच्छे बड़े प्रेम से, मगन से, दत्तचित होकर के श्रवण करने लगे, सुनने लग गए। सवाल पूछे जाए जिनको हमको दो जवाब। यही चर्चा के प्रश्न जा करके अपने गुरुवर से पूछते हैं, जा करके वहाँ जाकर उनको जवाब आता नहीं है। उनके पास में तो वो है ही नहीं है। बताओ, हम आपसे बोलते ना, इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं, कथाएं होती हैं हर जगह पर, लेकिन जहाँ मूल गूढ़ है, वाणी क्या कहती है कि अक्षर को डालने उल्टा, अनेक तरफों ताने, और मूढ़ों को समझावने, रहस्य बच में आने। जब आता है ना, सृष्टि विज्ञान की बातें आती हैं, सर्जना आती है, उस समय पर ये प्रश्न करते करते वो सब छोड़ देते हैं। यहाँ की कहानी सुनाई, वहाँ की सुनाई, वहाँ का जोक्स दिया, वहाँ का चुटकुला सुनाया, वो समझते सब मूर्ख बैठे हुए हैं, समझे। सबको पता चल गया कि तुम मूर्ख कौन है, सबको पता चल जाता है कि मूर्ख कौन है, कौन अज्ञानी है, सबको पता चल जाता है। इसलिए आपको अपने धनी की बात को मानना चाहिए। इनको अर्थ आगे नहीं रख ना सके ठाव। हम बता रहे हैं अर्थ आता ही नहीं है, आज भी अर्थ नहीं आता है। जितने भी हैं, हम किसी का नाम लेते तो कीड़ा काट लेगा, समझे, आता नहीं है। लेकिन ठीक है, राज्य तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, लेकिन उस मेहरबानी का गलत फायदा मत उठाओ। मेहरबानी को आप बिल्कुल अनुचित करो, अनुचित मत करो। तब चुगली को चित में लिया कोई करे उपाय। जब भी किसी को परेशान करना हो, दज्जाल कितने भी आपस में लड़ते हो, सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब एक भाषा बोलने लग जाएंगे, उसके विरोध में बोलने लग जाएंगे। बिल्कुल छोड़ना नहीं अपने को, समझे। जब तक इसको हमको नीचा नहीं दिखा देना है, बाहर नहीं कर देना है, तब तक छोड़ना नहीं है। सब जितने दज्जाल हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे। और यदि उनको बोलो भैया सत्य काम करना है, आएंगे, 2-4 दिन बाद मिलेंगे। अभी काम है, बहुत बड़ा काम है, अभी फिर करेंगे, कोई नहीं करेगा। प्रसंग आया था, बहुत बड़ा प्रसंग, इतना बड़ा प्रसंग आया था समाज के अंदर में। एक और शख्स ने मीमांसा लिखी थी, निजानंद मीमांसा, समझे, और वो कपसा का था, रीवा तरफ का था, मध्य प्रदेश का, और उसका एक स्वार्थ पूरा नहीं हुआ था। स्वार्थ वो चाहता था, वो पन्ना धाम में तालीम लेता था, ज्ञानवान था, बड़ा शास्त्री था, पंडित था, लेकिन उसको महंत नहीं बनाया गया। उसको वो सोचता था मैं महंत बन जाऊंगा, महंत नहीं बन पाया, सारी गुस्सा निकाल दी उसने, सारी गुस्सा निकाल करके उसने लिख दिया नित्यानंद मीमांसा। प्राणनाथ जी के लिए कितनी अनर्गल बातें लिखी, कुल्लम वाणी के लिए, तारतम सागर के लिए इतना उल्टा सीधा लिखा उसने, समझे। कर तो लिया उसने मन का, बहुत किया, लेकिन
उस समय कहा गया चलो अपन सब मिल करके उसका जवाब देंगे। बोलो नहीं भाई, पन्ना धाम करेगा। बोलो आप, आज भी हम छोटे छोटे थे और मीटिंग लगी थी और सब लोग बात कर रहे थे, बचपन की बात है ये, समझे। सीधा नट कर गए थे, ना कर दिया था भाई, हम नहीं पढ़ते इस चक्कर में, बताओ आप। तो पन्ना धाम ने ठेका लिया था, समझे। और पन्ना धाम लड़ा, पन्ना धाम से हुआ, और आखिर दौर में उस बेला के अंदर में साहब को मिल गया और उन्होंने काम कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। जब जो बात आए उस समय पर बोलना चाहिए, समझे नहीं, और उसका सटीक जवाब रखना चाहिए। सब कुछ रखें, हम कभी लिखते नहीं हैं लेकिन इसके अंदर में पूरा रखते हैं, इसके अंदर में पूरा रखते हैं और आज भी रखते हैं, लिखते कभी नहीं। इतनी तालीम चली, इतनी हमारी चर्चा नहीं चली, लेकिन लिखा कभी नहीं हमने। जो कुछ लिखना है यहाँ अंदर में लिखा है। तो साथ जी बात चली, बीच में बताई है। तो एक कब हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, विरोध करना हो तो एक हो जाते हैं, है ना। तो सारे जितने कथा बाँचने वाले थे सब इकट्ठे हो गए। क्या बोलने लगे दीप बंदर में? इनको यहाँ से काढ़िए। ए उपाय करो भैया, जल्दी से जल्दी उपाय करो, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, अपनी दुकानें सब बंद हो जाएंगी। जल्दी उपाय कर लो, उपाय कर लो, जल्दी से उपाय करो। अब रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन धनी मेहरबान, कृपा निधान, उनकी मेहर सब सुंदर साथ पर बरसती रहती है, समझे। यहाँ पर इतनी अच्छी बात याद आ जाती है कि यार सदा दे सकते हैं परसों मुझसे न होए, समझे। कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने। यार कौन है? रतनबाई की वासना, लीलबाई उधर उत्पन्न। यार सजा दे सकते हैं परसों मुझसे ना होए, हमसे नहीं हो सकता है, हम नहीं करेंगे। और कभी भी उन्होंने सदगुरु बिहारी जी को पीठ नहीं दिखाई है, बिल्कुल उनके जो कुछ हुक्म किया पालन किया उनका। सबने उपाय ढूंढा, मिलकर के एक चुगल को तैयार किया कि भैया एक काम करो, वो खुद नहीं कर सकते, खुद करो, खुद करने की ताकत नहीं है, दूसरों के कंधे पर रख दी बंदूक, लो भैया तुम करो। मिलकर के सबने एक चुगल को तैयार कर लिया, भैया मरना तुम ही, हाँ हमसे जो कुछ लेना ले लो, जो पैसा चाहिए तुमको खर्चा सब ले लो, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। शेख चुगल को बुला लिया उन्होंने, कहा करो फिरंगी से अरज। जा तुम एक काम करो, फिरंगी है वहाँ का, सत्ता का अधिकारी है, उसके पास में जाओ, उसको क्या बोलना है, झूठा बोलना है, क्या बोलो, ये देव तुम्हारे निंदक। ये लोग तुम्हारे देवताओं की निंदा करते हैं। आप कोई वाणी पढ़िए प्राणनाथ जी की, आपको हर किसी को बाहर से ऐसा लगेगा, प्रतीक होगा, निश्चित लगेगा कि ये दूसरों के धर्म की निंदा करते हैं, उनके ग्रंथ की निंदा करते हैं, उनके अवतारों की निंदा करते हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन जब अंदर बैठोगे ना विराट लेकर के, तो नज़र खुल जाएगी कि निंदा नहीं करते हैं, ये सत्य कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, सही राह पर चलो। उन्होंने उनको बहका दिया कि जाओ तुम्हारे देवताओं की निंदा कर रहे हैं, तो अपने आप ये लोग भड़ाएंगे और इनको भगाएंगे यहाँ से। चुगल भी देखता है, मौसम देखने दो, मौका देखने दो, तभी बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल देगा वो। उसने मौका देखा कि फिरंगी से अब बोलना चाहिए, तो समय पर गया, वो बच बचा के गया। और वो गया शिकायत करने को, उसके पहले नंबर मिल गया, पहले पहुंच गए। फरिश्ते चौकी देते हैं, मैंने बैठ न सकेता है। सुंदर साथ जी
जहाँ पर मोमिनों का काम होगा फरिश्ते अपने आप चौकी देते वहाँ पर, रात दिन 24 घंटे पल पल रखोपा करते हैं। और मोमिने के ऊपर तो खास करके बताओ, जबराइल और असराफिल ये दोनों मुतय्यन किए गए हैं, दोनों कंधे पर बैठे रहते हैं बर हमेश मोमिन के पास, कभी हटते नहीं हैं कभी भी, और रक्षा करते रहते हैं। तो ये बोले वो निंदा करते हैं और वो स्वरूप पहले पहुंच गया रक्षा करने के लिए। तब उस शख्स ने कहा तुम कहाँ जाते कौन कहाँ जा रहे, किस काम के लिए जा रहे हो भाई? आए उतावले दरबार दरबार में तुम इतनी जल्दी आए, दरबार खुला ही नहीं है अभी, सुबह सुबह ऐसी क्या जरूरत है, इतनी जल्दी आ गए हो तुम यहाँ पर? इस ठाम जहाँ पर तुम आए हो इतना जल्दी तो कोई आता नहीं है, अभी तो कोई आया ही नहीं यहाँ पर, अभी तो दरबार खोला ही नहीं है। चुगल कहने लगा कोई नया साध आया, देखो वो क्या समझे कौन है, बोले कोई एक संत साधु यहाँ पर आए हुए हैं दिवबंदर में, वो सब देवताओं की निंदा कर रहे हैं, ताकि चुगली को जाती मैं उनकी शिकायत करने के लिए जा रहा हूँ। तब ने कही थी निंदा, क्यों भाई, तुमने सुनी है? ते मतलब तुमने निंदा सुनी है अपने कान से? सुनी अपने कान से सुना है तुमने ये तुम कही कि तुम किसी दूसरे की कही हुई, किसी की भड़काए में आए हुए हो? बिना करे परिचय, तुमने पहचान करी है, उनके दर्शन किए हैं तुमने? तब उनने कही मुझसे, वो कहने लगा मेरे से कोई मुलाकात ही नहीं है, मैंने उनके दर्शन भी नहीं किए और हमने उनकी मुख से कभी निंदा सुनी नहीं है, मैं कभी गया ही नहीं हूँ। तो पागल हो क्या है? फिर क्यों निंदा करते हो, क्यों शिकायत कर रहे हो जब तुमने नहीं सुना है? तो ऐसा काम करते हैं, तुम ऐसा काम गलत काम करते हो, उनको दुख होगा, फिरंगी जालिम है, तुरंत अमल में लाएगा वो और जो है एक्शन लेगा, फिर तुम्हारे पर दुख आएगा, सारा दुख तुमको मिलेगा, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो क्या हाल तुम्हारा होगा, तो तुम्हारा क्या दशा होगी? कुछ होएगा तुम्हें दुख, तो तुमको दुख नहीं होगा, तुम ऐसा करोगे सो। उनके दिल भरी लगी, उनको बहुत अच्छी लगी, अरे गलती हम कर रहे थे। कभी कभी दुश्मन को भी अच्छा लगता है सत्संग, उसके मन भाता है, उनको अच्छी लगी, बोले हम नहीं जाएंगे। वह सुनते ही पीछे फिरे, वो सुनते ही ये सिखापन लेते ही सीधा पीछे घूम गया वापस। एक कह के भया, और ये जो आए थे सिखाने के लिए, ये कह करके समझा करके गुप्त हो गए। फिर देखा तो भैया वो वहाँ पर है ही नहीं है, जो आए थे समझाने के लिए वो स्वरूप कहाँ गए? वो गुप्त हो गए, मतलब लुप्त हो गए। अब क्या होता है, उन पंडितों ने यहाँ पर हल्ला मचा दिया। अब कल देखना क्या होने वाला है, सबका पता चल जाएगा, कौन जो है चर्चा सुनने जाता है, कौन नहीं जाता है। हमने चुगल को भेज दिया है, लो, और वो उसका कुछ बात हुई नहीं है, और हल्ला फैल गया, सब भागने लगे, सबकी परीक्षा हो गई। सबको डर हुआ कि भैया अब तो जो है फरंगी बहुत जालिम है, वो कष्ट देगा हम सबको। चारों तरफ भाग के चले गए, सब लोग इधर उधर भाग गए। कोई खाड़ी में उतर गया, कोई शहर में छिप गए, कोई कहता हम गए नहीं, हमें पता ही नहीं है। इस तरह से सबके ईमान छुड़ा लिए। हम तो कभी जाते ही नहीं हैं, हमने कभी सुना ही नहीं है, हम तो कभी भी नहीं गए हैं वहाँ उनके पास।
दज्जाल ने सबका ईमान रूपी हथियार छुड़ा लिया, सबके लिए हथियार, ईमान छुड़ा लिया सबका। कोई खड़ा न रह सकिया, एक कोई भी वहां खड़ा नहीं रहा, तरफ धनी निर्धार, धाम धनी की तरफ में कोई नहीं खड़ा रहा। एक जयराम खड़ा, एक जयराम खड़े रहे, जयाराम नहीं जयराम है, ठीक है। तो एक जयराम भाई कंसारा खड़े रहे, क्यों? उनकी खंडनी की थी। जिसकी खंडनी कर दी और सहन कर लिया, उसकी बाहें पकड़ ली, और जिसने खंडनी नहीं सहन की, उसकी बाहें छोड़ दी। फिर उसके पास देखा ही तक नहीं है सुंदर साथ जी। जिसने खंडनी सहन कर ली है, समझ लो उसको अपना बना लिया। और इनके घर के, और उनके घर के लोग थे, वो सब शामिल थे, सब आकर के फिर प्राणनाथ जी के चरण में बैठ गए। इनको आंखों का दिया, इन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया, रहे अपने जो, अपने आनंद के लिए उनकी सेवा में रहे। एक नजर दज्जाल ये तो दज्जाल की बाहर की दृष्टि थी, दिखाए आजमाए, उनको आजमाया गया है, परीक्षा ली गई है। हड़बड़ पड़ी साथ में इधर उधर भाग गए थे, वो सबकी बातें होने लगी, नकल करने लगे एक दूसरे की। डगे संयम, सुंदर साथ भी वहां डगमगा गए। वह तो सोर उबल, ये तो एक वाक्य आया है जो ऊपर का, इस दरमियान तुमको कह सुनाया। श्याम मुँह भये चुगल, लेकिन देखो चुगल का कुछ भी नहीं चला, वो उनका मुंह काला हो गया, शर्मसार हो गए। फिर साथ बैठा सब, फिर बैठा मिलकर के स्वामी जी के पास में, करने लगे नकल, सब अब एक दूसरे की नकल करते हैं। वो वहां भाग गया था तो उनकी नकल करता है, वो उनकी नकल करता है। ये तो ऐसे लोग एक दूसरे की समीक्षा कर रहे हैं। हंसी हुई साथ में, इस तरह से बीच में हंसी आई है। कहने लगे भीतर, अपनी अपनी बीतक बताने लगे, भूल मानी भाग, और आकर के धनी के चरण में प्रणाम किया और सबने क्षमा याचना की। फिर श्री राज लिया दिल में, परंतु श्री राजी महाराज जी ने दिल में क्या लिया? क्यों यहाँ से पावे, हम यहाँ बैठे रहेंगे क्या? राज्य करना है क्या? हम बाहर निकलेंगे तो और सुंदर साथ को जगाएंगे। इसलिए 2 साल यहाँ पर रहे और यहाँ से फिर वो उठे, उठने को तैयार हुए तो माया की लहर आ गई जबरदस्त। साथ जुदा जुदा काढ़े, सुंदर साथ को जगह जगह से निकालना है, हर जगह पर आए हैं, जुदे जुदे मुल्क में आए हैं, सबको समझाना है। क्यों इकट्ठे होए सही, ये सैया ब्रह्म सच्ची जब जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो जाएं। एक उपाय के वास्ते, देखो ये सोच रहे थे और उपाय राज्य ने कर दिया। राज्य ने ला करके अपने आप उनका हल कर दिया। प्रश्न हल हो गया। कैसे हुआ? आई थी कुमारी अरब, उसी समय पर दीपवारी आरमन बोलते हैं, अरब स्थान के लुटेरे, समझे? दीपवारी आरमन कहा जाता है। दीप बंदर की तरफ में, समुद्र की तरफ में, वहाँ पर लुटेरे थे, जहाज पर आते थे, लोगों को अगवा करके ले जाते थे। बताओ आप, झुंड के झुंड लोगों को ले जावे और फिर उनकी फिरौती मांगते थे, उनसे जो है पैसा मांगते थे, कितने पैसा दो तो हम छोड़ेंगे। इस समय पर सुंदर साथ जी काफ़ी सुंदर साथ बंधन में आए, उसमें महारानी बाईजीराज जी बंधन में आ गई। तो माया आ गई, उनको छुड़ाने के वास्ते पिया से प्राणनाथ जी दीप बंदर से निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो वो आगे जाएंगे। नबीपुर बंदर पाटन, इसलिए देखो अब 2 काम हो जाएंगे। महारानी बाईजीराज जी की वजह से उनको ढूंढने के लिए, उनको छुड़ाने के वास्ते जाएंगे, और आप चलते जाएंगे और आगे जहाँ जहाँ सुंदर साथ वो मिलते जाएंगे। वो सुंदर साथ जो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की जगाए हुए थे, उनके ऊपर में अंगार की तरह क्या आ गया था, राख आ गई थी। उनको दूर करने के लिए आप निकलते वहाँ से तो दीप बंदर, पोर बंदर, नबी बंदर, पाटन बंदर, ये सब समुद्र के किनारे हैं, ये दरिया के किनारे हैं,
और इन दरिया समुद्र के किनारे हमारे हिंदुस्तान के विशेष करके हलार देश के जो लोग हैं वो अपना रोजगार उद्यम व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ जाते थे, परंतु वहाँ गलत होता था। गलत क्या होता था, आज भी चले जाओ पोरबंदर में, आप 1 घंटा नहीं रह सकते हो, इतनी गंदी स्मेल आती है। जाकर देख लो आप, जहाँ किनारे हैं, क्योंकि वहाँ पर अनर्गल काम होता है, अनुचित काम होता है, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो मांस का हो, चाहे मछली का हो, अनेक प्रकार के अनुचित काम होते हैं वहाँ पर। इसलिए आप ढूंढते जा रहे हैं और ढूंढते ढूंढते पहुँच जाएंगे, अपने भाई के पास पहुँच जाएंगे। देखना साथ में खलबल पड़ी। अब सुंदर साथ में भी ज़्यादा हलचल हो गई कि महारानी बाजीराव जी बंधन में आ गई हैं। सब लोग जो हैरान हो गए, अब सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी। लेकिन स्वामी जी जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। दज्जाल पिया सो यही है दज्जाल, ये दज्जाल ने इस तरह से अपना प्रभाव डाला है, ठोर ठोर फितने। इसलिए फितने मतलब होता है बवंडर। जगह जगह पर बवंडर उठ गया, शोर शराबा हो गया, ऐसा हो गया। इसलिए लोग वहाँ घबरा गए, विचलित हो गए वहाँ से कि अब जाएं कि ना जाएं, चर्चा में जाएं कि ना जाएं, स्वामी जी के पास में जाएं कि ना जाएं, इस तरह से सोचने लगे। यहाँ से भी आए कच्छ। वहाँ से कच्छ आते हैं आप, जहाँ पर सदगुरु देवचंद जी महाराज जी गए थे कच्छ, उस कच्छ के अंदर में आते हैं। हावर पिया साथ। देखो सदगुरु महाराज जी का साथी है जगाया हुआ, इसलिए थावर भाई मिलते हैं उनको वहाँ पर। मंडई में आए के। इसमें मंडई लिखा हुआ है, उसका असली नाम है मांडवी बंदर। मांडवी बंदर कहा जाता है, जो लोग वहाँ गए हो तो जानते हो। तो मांडवी बंदर में 2-3 बार आए स्वामी जी, एक आज आए हैं और फिर आएंगे, 2 बार और आएंगे। और इतना सुंदर जल है, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ की भूमि को प्रणाम करने गए थे, हम भी देखने गए थे। इतना सुंदर जल है वहाँ पर, बिल्कुल लगता है कि हाथ से छुओ पास तक जाते हैं। मांडवी मंदिर आए, साथ के पकड़े हाथ। वहाँ पर जो सुंदर साथ थे उनसे मुलाकात की, उनका हाथ पकड़ना ही कहलाता है। उनके साथ में चर्चा सत्संग हुआ। तामा प्रागबल कुंवर प्रागबल और कुंवरबाई रहने वाले हैं हलार देश के, जामनगर से रहने वाले हैं, लेकिन उद्यम उपाय और अपना रोजगार करने के वास्ते यहाँ पर आए हैं। इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। अभी तो पास ही में हैं, लेकिन फिर तो वो दूर जाएंगे। मस्कत बंदर, अबासी बंदर, कोक बंदर, ठट्ठा नगर, दूर दूर जाएंगे। एक रहे साथ। और भी कुछ सुंदर साथ यहाँ पर निवास करते थे। भूल गए साथ। बस वैसे ही जैसे जयराम भाई कंसारा भूल गए थे, ऐसे ये भी भूल गए। तो जैसे ये जयराम भाई कंसारा के यहाँ पर खंडनी के वचन कहे थे, वैसे इनके यहाँ पर कहे, वैसे इनको समझाया, इनको जीविता किया, जिंदा किया। तामा खंडनी करके। बस खंडनी कर दिया उनके ऊपर में। जब खंडनी की तो कई लोग तो प्रसन्न होते हैं, रोते हैं, और कई लोग रूठ जाते हैं। फिर जीवते किए सब। मतलब कि उसको जिंदा कर देना, धर्म में लगा देना, जिंदा कर देना है। ए हाल तुम्हारा। ये हाल, ये दशा तुम्हारी क्यों हो गई? तुम तो साथी हो ना देवचंद जी के, सदगुरु के साथ में रहने वाले हो, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों बिगड़ गई? रह के माया। माया में रह करके तुम धनी को भूल गए, अपना कर्तव्य भूल गए हो। अब जागो दिन आए। अब चलो भैया, अब वो दिन आ गया क़यामत का। अब सबको चलना है, अपने घर चलेंगे। कहाँ? पन्ना परम धाम, उधर चलेंगे। उठो, समय आ गया है। धाम चलने का। फिर से बोलो, धाम चलने का। धाम चलने का बोलो आप। धाम चलने का है कि अब चलो। कहाँ चलना है? देखो अपने धाम। तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार। कहाँ है तेरो करार?
तो देख निज दरबार अपनो सुरत यही संभार। तुम चलो अगम के, यह है चलो धाम चलने का समय। ये प्रसंग यहाँ पर उतरता है। अब आपको कीर्तन वाणी जहाँ जहाँ पर उतरी है कुछ कुछ प्रसंग बताते जाएंगे। यहाँ पर ये प्रसंग अवतरण हुआ था। अब कालो खेल देखने अब कब तक तुम खेल में रहोगे? रहोगे माया। कब तक रहो? जैसे जयराम कंसारा को बोला था, कब लोग कहाँ सा कूटेगा, कब तक इस अपने आप को पछाड़ेगा, सिर पर क़यामत आई हुई है, तुम देखते क्यों नहीं हो? ऐसे इनको भी समझाया। तुम तो चतुर प्रवीण हो। अरे सदगुरु के शिष्य हो, उनके समय पर जागृत किए हुए हो, तो तुम में बहुत फर्क होना चाहिए। तुम क्यों भूल गए हो माया में? हे तुम्हारा तन धाम, तुम्हारा असली तन, असली वजूद धाम रंग महल में मूल मिलावा में है। तिनको भूल के माया में उसको छोड़ करके भूल करके तुम माया में लिप्त हो गए हो। करो कुफर काम। एक कुफर का काम मतलब कि संसार का माया का काम करते हो। तुम देखो घर अपना, देखो तू देख निज दरबार अपना, आया नहीं? सूरत यही संभार, उसका अर्थ यही है कि तुम अपना घर देखो, उसके तरफ नजर डालो। हमको क्या बताया श्री श्री राजी महाराज जी ने हमको क्या बताया था? हम खड़े कौन, हम कौन सी भाव में खड़े हुए हैं? हम आए थे कौन, हम किस लिए आए थे संसार में? वहाँ एक एक दिन रह करके आगे चलते हैं। किए जीवते इस तरह से उनको सावचेत कर दिया। चर्चा कर समझा, बड़े प्यार से चर्चा समझाई। कपाये आए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। कपाइये बंदर में श्री महाराज के भाई रहते हैं, उनका नाम हरवंश ठाकुर है। परिवार सहित यहाँ करके रह रहे थे। अब वो अपने भाई के यहाँ पर आए। हरवंश ठाकुर कहाँ रहे, वहाँ पर हरवंश ठाकुर रहते हैं, अपने कबीले सब परिवार सहित रहते यहाँ पर हो। कहाँ आए वासा, वहाँ पर आकर के डेरा किया। जान धाम का रिश्ता जान करके आए। चर्चा करी, इनको इनकी यहाँ भी चर्चा की, इनको भी बहुत जबरदस्त खड़खड़ाया, इनको भी बहुत जोर से खंडनी की इन पर। करे खंडनी के वचन कहे खंडनी के। सब हुए जाग, सब लोग जागृत हो गए, सावचेत हो गए। 2 दिन हुआ रोशन, 2 दिन मतलब कि श्री महाराज के और हरवंश ठाकुर दोनों के दिल प्रसन्न हो गए। ये 2 दिल हैं। हे जी बिहारी जी के पास यहाँ से श्री महाराज ने अपने भाई हरवंश ठाकुर को सदगुरु बिहारी जी के दर्शन करने के लिए श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर भेजा। पहला नंबर, चाय करो दीदार, जाकर के उनके दर्शन करो। तुमको ऐसा ना बस वही बात जो जयराम भाई को कही थी कि तुमने एक पत्र नहीं लिखा, बिहारी जी चाकले बैठे तुम नहीं आए, सदगुरु महाराज जी ने अंतर ध्यान किया तुम नहीं आए, तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए उनको भेज दिया, जाओ तुम वहाँ पर। जो छोड़ो धनी, अपने धनी को नहीं छोड़ना चाहिए निश्चित करके। कहाँ से आए भोजन, वहाँ से भोजनगर पधारे, आए घर वृंदावन, वृंदावन के घर पर आए। मिलाप किया 300, हरिदास जी रहते थे ना भोजनगर में, उनके पुत्र का नाम वृंदावन है और उनके पुत्र का नाम नरहर है। वहाँ पर पहुँचे, हुआ खुशहाल मगन, वो खुशहाल हो गया। कितना बड़ा है ये, नीचे तक बस रहने दो। कहाँ से आए भोजनगर, कहाँ से आए भोजनगर रहे, आए घर वृंदावन, आए घर वृंदावन में, मिलाप किया 300, मिलाप किया 300, हुआ खुशहाल मन, हुआ खुशहाल मन, हुआ खुशहाल मन, हुआ खुशहाल मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के सतगुरु महाराज की,
सर्व सुंदर साध की जय। प्रणाम।